तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी दे दिया गया है। तो तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया गया। केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की, जिसमें तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज करने वाले फरीकैन के वकला ने दलाइल दिए। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकला ने गुज़श्ता रोज भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। दौरान समाअत काजी जावेद एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि मेरे मुवक्किल पीटीआई के साबका जिला जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि बैरिस्टर अली जफर ने क्या कहा, आइए एक बार सुनते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए, कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की, जिस पर वकील शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने कहा इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया है। तहरीक इंसाफ कल टिकटों का ऐलान करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बर वक्त आया, मुल्क के हर हलके से उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। बानी पीटीआई जेल में रहे तो पोस्टल बैलेट की दरख्वास्त दायर करेंगे। अपडेट करें इसके बारे में आपको बताते चलें कि बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ कल टिकट्स का ऐलान करेगी। पीटीआई की वर्कर सपोर्टर और कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। देखो, ये सिर्फ बल्ले का निशान पीटीआई के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। ये अवाम की बुनियादी हकूक़ की निशानी है और ये इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में एक स्टेप होगा आगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पे डिफीट कराने की कोशिश की थी, हमसे बिल्कुल नाजायज तौर पर यह निशान रोक लिया था, इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी हुई थी। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भेज दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफे में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जज रहना एजाज की बात थी। मौजूदा हालात में मेरे लिए बतौर जज काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेरे समाअत है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा। लिखा, बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी इमा पर दायर की गई। बार काउंसिल्स ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद शिकायत की करारदाद मंजूर की। मेरे बेटे ने अगर जाहिद रफीक से प्लॉट लिया है तो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फाइज केस में उसूल तय हुआ, बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकता है। आपको हम खबर दे रहे हैं, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा। लिखा, बार काउंसिल की शिकायत सियासी इमा पर दायर की गई। बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद शिकायत की करारदाद मंजूर की। मेरे बेटों ने अगर जाहिद रफीक से प्लॉट लिया है तो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फाइज केस में उसूल तय हुआ, बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकता है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इख्तियारात का ना ही नाजायज इस्तेमाल किया और ना ही किसी मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज पर तफसीली जवाब जमा करवाया है। उनकी जानिब से कहा गया
کہ بار کونسل کی شکایات سیاسی اما پر دائر کی گئی۔ بار کونسل نے شہباز شریف سے ملاقات کے بعد شکایت کی قرارداد منظور کی۔ میرے بیٹوں نے اگر زاہد رفیق سے پلاٹ لیا ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جسٹس قاضی فائز کیس میں اصول طے ہوا، بچوں کے معاملے پر جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتا۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، نہ ہی کوئی مس کنڈکٹ ہوا۔ بانی پی ٹی آئی عام انتخابات سے آؤٹ، لاہور اور میاں والی سے الیکشن کے لیے کلیئرنس نہ مل سکی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کا ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ یاسمین راشد کو NA 130 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ شاہ محمود قریشی نے کاغذات مسترد کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ صنم جاوید بھی ریلیف کے لیے عدالت سے رجوع کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی عام انتخابات سے آؤٹ، لاہور اور میاں والی سے الیکشن کے لیے کلیئرنس نہ مل سکی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کا ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ یاسمین راشد کو NA 130 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار، سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ پرویز مشرف غداری کیس سننے والی خصوصی عدالت ختم کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار، سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری، 125 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا۔ جسٹس عائشہ ملک کا اضافی نوٹ بھی فیصلے کا حصہ ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری، 125 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے اور جسٹس عائشہ ملک کا اضافی نوٹ بھی فیصلے کا حصہ ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری، 125 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا، جبکہ جسٹس عائشہ ملک کا اضافی نوٹ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری، 125 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا، جسٹس عائشہ ملک کا اضافی نوٹ بھی فیصلے کا حصہ ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جہاں زیب، اس تفصیلی فیصلے میں مزید کیا بتایا گیا؟ جی دیکھیں، جسٹس منیب اختر نے یہ تحریری فیصلہ، تفصیلی فیصلہ لکھا ہے۔ اس میں اس تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے ایک حوالہ دیا ہے کہ اس حوالے سے جو جنگ کا ماحول تھا اس وقت بھی جو قوانین ہیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس تفصیلی فیصلے میں تمام ریزننگ بتائی ہے کہ کس طرح سے یہ کیس اس کا آغاز ہوا۔ 9 اور 10 مئی کو فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیکس کیا گیا، پھر ان لوگوں کے 103 افراد کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے گئے اور پھر اس کے بعد وہاں سے 103 افراد کو ملٹری تحویل میں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ ٹرائل ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جو بنیادی اصول FBLE کیس پہ طے کیا گیا ہے تو FBLE ملک میں ایمرجنسی نافذ تھی، اور اسی طرح سے جن شکوں کا آرمی ایکٹ میں شامل کیا گیا ہے اس وقت آئین پاکستان جو ہے وہ مکمل نہیں بنا تھا، بلکہ وہ انٹرم آئین تھا، یعنی عبوری آئین تھا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا ایڈیشنل نوٹ بھی اس تفصیلی فیصلے میں شامل ہے۔ ممکنہ طور کے اوپر آئندہ ہفتے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں ان کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جی جہاں زیب عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ پنجاب میں کل سے نرسری اور پلے گروپ کے لیے 7 روز کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سردی کی چھٹیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پنجاب میں کل سے نرسری اور پلے گروپ کے لیے 7 روز کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مزید 7 روز کی تعطیلات کا اعلان ہوا۔ پنجاب بھر کے سکولز میں 31 جنوری تک صبح کی اسمبلی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پنجاب میں 1 جنوری سے 36 بچے نمونیا سے جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کل سے نرسری اور پلے گروپ کے لیے 7 روز کی تعطیلات کا اعلان ہو گیا ہے۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں 31 جنوری تک صبح کی اسمبلی پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، اور پنجاب میں 1 جنوری سے 36 بچے نمونیا سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کلاس 1 سے نیچے نرسری اور پلے گروپ کی کلاسز کے لیے آپ کو بتائیں کہ 7 روز کی مزید چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کے اسکولز میں 31 جنوری تک صبح کی اسمبلی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات دیں گے بیورو چیف لاہور محمد الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد الیاس، بتائیے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب میں ایک شدید سردی کی لہر آئی ہے، جس کی وجہ سے
बच्चों में नमूनिया के केसों में इजाफा होता जा रहा है और बताया गया है 1 जनवरी से 36 बच्चे नमूनिया के इस मर्ज की वजह से जहां बहक हुए और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इस वक्त बच्चों का रश है। 10 में से 8 बच्चे नमूनिया के मरीज हैं। तो इस पर वजीर आला पंजाब को जब ये इत्ला मिली, उन्होंने हंगामी तौर पर हॉस्पिटल का दौरा किया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का उधर इजलास भी तलब किया और उन्होंने तमाम कहा कि हॉस्पिटलों में पीड्स वार्ड के सरबराह भी शिरकत करें और इस पर यह फैसला किया है कि नमूनिया से बचाव के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और पंजाब भर के जो स्कूल हैं उनमें 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली में पाबंदी आयद कर दी जाए और बच्चे इसमें न जाए। क्लास 1 से जो प्रेप और नर्सरी प्ले ग्रुप हैं उनमें 7 रोज की तातीलात का मजीद ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा जो हदायत जारी की गई हैं एडवाइजरी कि गर्म कपड़े बच्चे पहने और बच्चों में ये वायरल इन्फेक्शन आ रहा है तो उसमें जितने भी हो सके इस मर्ज को कंट्रोल करने के लिए बच्चे अपने आप को एहतियात करें, उनके वालिदैन एहतियात करें और उनको ज्यादा ना निकलने दें। और इस बारे में ये है कि हॉस्पिटलों में इस वक्त इमरजेंसी लगा दी गई है पीड्स वार्ड में कि जो भी बच्चे आए उनका इलाज तरजीही बुनियादों पर किया जाए, उसमें कोई कोताही ना की बरती जाए। और इस वक्त इजलास हुआ और इजलास में फौरी तौर पर यह फैसला हुआ कि जो बच्चे हैं प्ले ग्रुप और 1 तक जो क्लासेस हैं उनमें 7 दिन की मजीद तातीलात कर दी जाएं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे और यहाँ बताते चलें कि पंजाब में 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और इसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। रियासत और इसके इदारे रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। बलोच तलबा गुमशुदगी के हवाले से आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। परवेज इलाही और मुनिस इलाही के NA 64, 69 और PP 32, 34 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्तें खारिज कर दी। मुनिस इलाही ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। परवेज इलाही और मुनिस इलाही के NA 64, 69 और PP 32, 34 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। 9 मई के वाकयात। बानी चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश का पहला दौर मुकम्मल। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान ने बानी चेयरमैन मुख्तलिफ सवालात पूछे। बानी चेयरमैन ने JIT मेंबरान को मुतअद्दिद सवालात के जवाब दे दिए। JIT मेंबरान तफ्तीश के बाद अडयाला जेल से वापस पुलिस लाइन्स रवाना हो गए। 9 मई वाकयात। बानी चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश का पहला दौर मुकम्मल। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान ने बानी चेयरमैन से मुख्तलिफ सवालात पूछे। लेस्को का बॉर्डर एरिया में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 95 बिजली चोर डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी करते पकड़े गए। मुकदमा दर्ज। डायरेक्ट सप्लाई मीटर टैंपरिंग से 10 लाख यूनिट बिजली चोरी की गई। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन वाघा सब डिवीजन में किया गया। लेस्को का बॉर्डर एरिया में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, इसी हवाले से तफसीलात लेंगे आमिर नवीद चौधरी से। जी आमिर, बताइएगा क्या कार्रवाई की जाएगी मजीद? जी हिफ्सा, बिल्कुल लाहौर के सर्दी इलाकों जिसमें वाघा सब डिवीजन जिसमें हाई लॉसेस फीडर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, वहाँ पर एक्शन शालामार अली रजा की जेर निगरानी SDO वाघा सब डिवीजन सिराजुद्दीन काकड़ ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान 95 बिजली चोर जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए। ये बिजली चोर डायरेक्ट सप्लाई से जो है बिजली चोरी कर रहे थे। SDO सिराजुद्दीन काकड़ के मुताबिक बिजली चोरों ने महकमे को 10 लाख यूनिट बिजली चोरी करके करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। एक्शन शालामार अली रजा के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ अंतराज मुकदमा की दरखास्त थाने में जमा करवा दी गई, जिनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आमिर नवीद, आपने तफसीलन आगाह किया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।